हाय एवरीवन, आयुष दिस साइड। आज की वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा क्रूशियल टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। राउंड 2 के आगे का शेड्यूल आ गया है, यानी कि राउंड 2 हमारा खत्म हो गया है या फिर होने ही वाला है। 1 दिन और रह गया हमारा। 20 तक हमारी लास्ट डेट, आज 18 है। 19 तक आप अपनी सीट विलिंगनेस वगैरह ये सब कर सकते हैं, आप अपनी सीट एक्सेप्टेंस फी को पे कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट आप 20 को अपना विड्रॉल करना चाहें तो वो कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा राउंड 3 होना था उसका शेड्यूल आ गया है। इस बार स्लाइडिंग राउंड भी हो रहा है और आप नए रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। ये मैंने 3 वर्ड्स के अंदर या फिर मैं बोलूँ 2-3 सेकंड के अंदर आपको समराइज कर दिया। अब मैं आपको डिटेल में डेट्स वाइज समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने आज तक कभी रजिस्ट्रेशन नहीं करा था आईपीओ में, तो 21 तारीख से लेकर सुबह 11 बजे आपके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। 22 तारीख को रात को 12 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 21 तारीख से लेकर 22 तारीख, 21 और 22 से 2 दिन आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया था लेकिन आपने आपने जो काउंसलिंग की फी होती है 1500 रुपये, 1000 रुपये, जो 2 हमारी फीस भरी जाती है, टोटल 2500, इन दोनों में से अगर आपने कोई फिल नहीं करी थी तो वो भी आप यहाँ पे आप पे कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट अगर मैं उसके बाद अगर मैं जाऊं, आपकी चॉइस फिलिंग कब कब आपकी हो रही होगी, ठीक है, वो आपकी 21 से लेकर 23 तारीख तक हो रही होगी। यानी कि अगर आप रजिस्टर कर रहे हैं तो रजिस्टर के साथ साथ आप चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं। 23 तारीख को रात को 12 बजे आपकी चॉइस फिलिंग, 11:59 पे एग्जैक्टली आपकी चॉइस फिलिंग क्लोज हो जाएगी। मैं आपको ये बोलूंगा कि आप जो भी स्टेप लेने वाले हो, जो भी चीज करने वाले हो, थोड़ा सा 1-2 दिन पहले ले लेना। जरूरी नहीं है डेडलाइन का वेट करो। आईपीओ के सर्वर क्रैश होते हैं, बच्चों ने बहुत ज्यादा देखा है। पेमेंट में भी प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, और पेमेंट और टाइम से भी 2-3 घंटे पहले भी बंद हो जाते हैं। तो इन बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। और आपने फ्लोट करा था तो आप ऑलरेडी राउंड 3 के अंदर आ गए हो। फ्रीज करा था तो आप राउंड 3 के अंदर नहीं आए हो फॉर श्योर। उसके बाद में आपका 23 तारीख तक ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। इसका मतलब क्या है, जिन्होंने भी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, डिफेंस कोई भी आपने कोटा लगाया था, वो सारे के सारे कोटा जो है वेरीफाई होते हैं। देन आफ्टर दैट आपका राउंड 3 का जो रिजल्ट है वो आने के बाद, यानी कि करीबन आपका 23 तारीख के आसपास आपकी चॉइस फिलिंग, 23 तारीख की रात को आपकी चॉइस फिलिंग खत्म हो रही है, तो 24 या 25 तारीख को मोस्ट प्रोबेबली आपका राउंड 3 का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आपका 24 तारीख को ही आ जाएगा। मैं आपको क्लियरली अगर मैं आज चीज आपको समझाऊं, ठीक है। राउंड 3 का रिजल्ट आने के बाद में 24 या 25 तारीख को आपको क्या करना है, आप 26 तारीख तक अपनी सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर सकते हैं 96,000 की। अगर आपने पहले फर्स्ट या सेकंड राउंड में सीट एक्सेप्टेंस फी आपने पे कर दी थी तो दोबारा से पे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। कोई भी आपको नए रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है अगर आप ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड राउंड से आ रहे हो तो, ठीक है। ये उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने आज तक आईपीओ के अंदर रजिस्टर अभी तक नहीं करा है। आपने फ्रीज या फ्लोट करना है, वो भी आप 26 तारीख तक कर पाएंगे राउंड 3 के रिजल्ट आने के बाद में। आपको अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना है, आप वो भी कर पाएंगे 26 तारीख तक। आपको अपना विड्रॉल करना है एडमिशन का, तो वो भी आप 26 तारीख तक कर पाएंगे। बच्चों का सबसे बड़ा डाउट, क्या विड्रॉल इसके बाद भी पॉसिबल है? हाँ जी, पॉसिबल है। पिछले साल तो स्पॉट राउंड में करा था, लेकिन आपके लिए सेफ साइड यही है, अगर आपको विड्रॉ करना है तो अभी कर कुरा लो, आपको जो भी करना है। आगे विड्रॉ हो जाएगा, चाहे इनके लिखा हो ना लिखा हो, आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, बहुत लंबा प्रोसेस है। और 2-3 और 1 या 2,000 रुपए आपके कटते हैं और बाकी पैसे आपके वापसी हो जाते हैं, ठीक है। अब ध्यान से आप सुनिएगा, 26 तारीख तक आपका जितना भी हमारा राउंड 3 के जो फॉर्मेलिटीज है वो खत्म हो जाएंगी। अब जिनको भी राउंड 3 के अंदर कोई सीट अलॉट हो रखी है और प्लस उन्होंने 96,000 पे कर रखे हैं, जरूरी नहीं है आपने फर्स्ट राउंड में करो, सेकंड राउंड में करे हो, चाहे आप थर्ड राउंड के अंदर पे कर रहे हो, आप स्लाइडिंग राउंड में जा सकते हो। इट इज मैंडेटरी टू हैव अ सीट टू गो इन स्लाइडिंग राउंड। आपको अगर स्लाइडिंग राउंड के अंदर जाना है तो यू शुड हैव अ सिंगल सीट। आपके पास सीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं आपको कुछ भी अलॉट नहीं हुआ और आप स्लाइडिंग राउंड में चले गए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए इफ यू वांट टू गो इन स्लाइडिंग राउंड। और स्लाइडिंग राउंड का रिजल्ट हमारा 26 तारीख को राउंड 3 की सारी फॉर्मेलिटीज खत्म हो रही है। 27 तारीख को स्लाइडिंग राउंड का रिजल्ट आ जाएगा। कोई फ्रीज या फ्लोट करने का ऑप्शन नहीं होगा। ऑलरेडी जो आपको मिलेगा वो फ्रीज्ड ही होगा। इसमें दोबारा चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। राउंड 3 की ही चॉइस फिलिंग आपकी स्लाइडिंग राउंड के अंदर कंसिडर हो रही होगी। तो प्लीज इस चॉइस फिलिंग को इस तरीके से करिएगा ताकि आप जो चाहते हैं आपको वही चीज अलॉट हो, या फिर आपको कुछ अच्छी चीज अलॉट हो। ऐसा नहीं भाई आपकी रैंक है 1 लाख और आप बैठे हैं भाई जिम्स की सीएससी में, एचएमआर की सीएससी में, एचएमआर की मैकेनिकल में, एचएमआर की सिविल में। तो प्लीज चॉइस फिलिंग को बहुत ज्यादा सोच समझ के करिएगा। अब आगे की मैं बात करता हूं, बहुत बड़ा अच्छे से शेड्यूल दिया है। 27 तारीख को जब आपका स्लाइडिंग राउंड का रिजल्ट आ जाएगा तो आपको करना होगा अपने कॉलेज के अंदर रिपोर्ट 28 से लेकर 30 के बीच में, 28, 29, 30, इन 3 तारीख 11 बजे से लेकर 4 बजे तक आपको अपने कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। डॉक्यूमेंट्स की मैं एक पीडीएफ बना के एक वीडियो बना भी दूंगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या नीडेड रहते हैं। बाकी आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आपने 12th पास करी थी तो जाके अपना पासिंग सर्टिफिकेट लिया हो या फिर अपनी मार्कशीट लिया हो अपना, और जो भी आपके 2-3 सर्टिफिकेट्स होते हैं वो आपको लेकर आने हैं, ठीक है। आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जितनी भी चीज़ होती हैं वो लेकर आनी है।
अगर फिर भी आपको लगे स्लाइडिंग राउंड के बाद अगर आप विड्रॉल करना चाहते हो एडमिशन का, यस यू कैन विड्रॉ। आप स्लाइडिंग राउंड के रिजल्ट आते ही 31 तारीख तक अपना एडमिशन को विड्रॉ कर सकते हैं। 96,000 में से 95,000 रुपीज आपके वापसी आ जाएंगे। सो या दैट्स ऑल अबाउट द शेड्यूल विच यू नीड टू फॉलो आफ्टर राउंड 3 और इन द राउंड 3 और इन द स्लाइडिंग राउंड और इन रिपोर्टिंग इन द कॉलेज। सो दैट्स ऑल अबाउट द काउंसलिंग ऑफ इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जो कि नॉर्मल काउंसलिंग है। इसके बाद में एडमिशन बंद है नॉर्मल काउंसलिंग से। देन आफ्टर दैट 15 से 20 दिन बाद या फिर 10 से 15 दिन बाद हमें दिखने को मिलेगा स्पॉट राउंड। और स्पॉट राउंड होने से पहले हमारे पास आती है टोटल सीट्स कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स खाली हैं। या सो दैट्स ऑल। बाकी आपको कोई भी डाउट लगे, मैं टेलीग्राम पे चीजें डालता रहता हूं। मैंने फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी चालू करा है उन लोगों के लिए जो कि नीडेड है, ठीक है। जो कोई भी चीज मेरी, जैसे मैंने आपने देखा होगा ना, टॉपमेट का लिंक भी मैंने शेयर करना स्टार्ट कर दिया था। इफ यू वांट टू गेट ऑन अ कॉल विद मी देन यू कैन बुक द कॉल फ्रॉम दैट लिंक। लेकिन कई लोग वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैंने एक कम्युनिटी एक मैं व्हाट्सएप ग्रुप रन कर रहा हूँ। ज्यादा बच्चे नहीं, उसमें 10-12 जिनको सही में नीड है वो आप टेलीग्राम ग्रुप पे चेक कर लो यार। मैंने उसमें सारी डिटेल्स डाल रखी हैं कि आप उसका पार्ट कैसे बन सकते हो। फिर भी इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, ठीक है, तो टेलीग्राम वगैरह पे मैं टॉपमेट वगैरह के मैं लिंक अपने डालता रहता हूँ। यू कैन बुक अ कॉल विद मी। और बाकी यूट्यूब पे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। यू कैन गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द यूट्यूब ओनली। बस आपको रिसर्च करना आना चाहिए। दैट्स ऑल। बाकी मिलते हैं बहुत सारी वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स यार।